जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, इस वीडियो में हम आज 8 अगस्त 2024 गुरुवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार, धमाकेदार और एकदम जोशीले अंदाज में करने वाले हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, आपको जीवन में कई हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी खुद को ना हारने दे। बिल्कुल ही अच्छी बात है बच्चा। यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट योरसेल्फ बी डिफीटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का सुविचार यहाँ पे समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न करते हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए पहला है। दे रखा है पहला प्रश्न, उगते सूरज के रूप में जाने जाना वाला देश का नाम क्या है? तो यह है जापान। बिल्कुल सही, जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहला सूर्योदय होता है? दूसरा प्रश्न कहता है, 15 अगस्त 2024 को भारत अपनी स्वतंत्रता की कितनी वर्षगांठ मनाएगा? तो ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध बताएंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, सर्दियों के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो यहाँ पर होगा वसंत ऋतु, और इसी ऋतु में सरस्वती पूजा यानी कि वसंत पंचमी मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, बिल्ली का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो बिल्ली का बहुवचन होता है बिल्लियां। बिल्ली मतलब एक बिल्ली, बिल्लियां मतलब एक से अधिक बिल्ली। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न कहता है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? यहाँ पे सही उत्तर होगा विटामिन सी। ठीक है साथियों, यहाँ पे याद रखेंगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये भी नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? तो 1914 से 1918 ईस्वी है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। सम संख्या क्या होता है सर? तो सम संख्या मतलब होता है 2 से विभाज्य हो जाए, यानी 2 का पहाड़ा में आ जाए तो 2 का पहाड़ा में चला आता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो 1 का पहाड़ा में आए और स्वयं का पहाड़ा से आ जाए। तो 2 केवल 1 का पहाड़ा से आता है और 2 का पहाड़ा से आता है और किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा। तो 2 है सम अभाज्य संख्या। चौथा प्रश्न, प्रकाश बल्ब का आविष्कारक कौन था? तो याद रखेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न, भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भारत रत्न। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, माध्यमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर लिखिए थियोडोर शुरीन। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है जी। इंसुलिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स हैरिक ने। चौथा प्रश्न, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ये क्रिकेट में इन्होंने किया है। और पांचवा प्रश्न, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कंबोडिया में। ठीक है साथियों, चलिए अब हम करते हैं आज के मुख्य समाचार शानदार तरीके से। दे रखा है पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का समाचार है, कहता है विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने कहा, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भी भारत की G20 अध्यक्षता का एक अभिन्न अंग और सतत विकास के लिए अनिवार्य। उन्होंने कहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ
CII और बिम्स्टेक व्यापार मंच सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, नीति निर्माताओं और विचारकों, उद्योग और शिक्षा जगत, व्यापार संघों और व्यक्तिगत निवेशकों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर ला रहा है। बिम्स्टेक सम्मेलन नई दिल्ली 2024 में यहाँ पर हुआ है, तो उसमें कहा गया है। और यहाँ पर राष्ट्रीय खबर दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। फिजी के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। झारखंड का खबर है, झारखंड में मानसून सक्रिय रहने से बारिश जारी है। बुधवार को राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, 7 जिलों जिसमें खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप बताइए, आप इसमें से किस जिले से वीडियो को देख रहे हो। खेल जगत का समाचार है, पेरिस ओलंपिक 2024 महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतिस्पर्धा कुश्ती की फाइनल स्पर्धा में आयोग घोषित हो यहाँ पे है। भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में महिला पहलवान विनेश फोगाट कुछ ग्राम से अधिक वजन होने के कारण 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्लिंग की फाइनल स्पर्धा में आयोग घोषित कर दी गई है। बहुत ही शानदार सा मौका था, भारत को यहाँ पर भी एक मेडल मिलने वाला था, लेकिन कुछ भार में यहाँ पे वृद्धि के कारण उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगला दे रखा है, भारतीय वायुसेना में भर्ती होना देश के 1000 युवाओं का ख्वाब है। हाल ही में वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन कैटेगरी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वायुसेना की वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जमा करना है। 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए नौकरी का शानदार सा मौका यहाँ पर है। आज का वर्ड ऑफ द पहले हम कर लेते हैं दिवस, महत्वपूर्ण दिवस। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज का वर्ड ऑफ द डे है ओपिनियन, यानी राय या दृष्टिकोण, मीनिंग ए बिलीफ और जजमेंट दैट रेस्ट्स ऑन ग्राउंड इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस कंप्लीट सर्टेनली, अर्थ ऐसा विश्वास या निर्णय जो पूर्ण निश्चितता उत्पन्न करने के लिए अपर्याप्त आधारों पर आधारित हो। सेंटेंस, एवरीवन इज entitled to their own opinion on the issue। आज का प्रेरक प्रसंग या फिर मोटिवेशनल स्टोरी है यहाँ पर, एक छोटा सा बीज। ठीक है, एक छोटा सा बीज जमीन में लगाया गया था। वह एक लंबा मजबूत पेड़ बनने का सपना देखता था, लेकिन जैसे ही वह बढ़ने लगा उसे कई चुनौतियां का सामना करना पड़ा। भारी बारिश, तेज धूप और तेज हवाएं। बीज ने हार मान लेने को सोचा, लेकिन उसने नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा, मजबूत जड़ें जमाता रहा और मजबूत होता रहा, और अंत में वह एक शक्तिशाली पेड़ बन गया, सभी को छाया और आश्रय प्रदान करता हुआ। नैतिक शिक्षा में मिलती है, चाहे आप कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, कभी हार ना माने, आगे बढ़ते रहें और आप अपने सपने को पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये था समाचार, क्यूज और मोटिवेशनल स्टोरी। आज का महत्वपूर्ण दिवस वर्ड ऑफ डे। बहुत सारी चीजों को हमने किया है। आज का छात्र प्रतिज्ञा आप यहाँ से पढ़ लेंगे, बहुत ही शानदार सा है। ठीक है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही जितने भी साथियों ने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों अपना प्यार जरूर दीजिए, भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।